channel of Modern Science, the English monthly magazine. I am reporter Vanshika Vashisht, and today we have in our interview with Dr. Anil Agarwal, who is a member of Parliament of Rajya Sabha from BJP. सर नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद आपने हमको अपना समय दिया और मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि 3 महीने के दौरान में जितने भी झुग्गी झोपड़ी बसे हुए हैं रेलवे ट्रैक्स के पास उनको हटाना है। इस पर सभी पार्टियों के अभी बहुत चर्चा हो रही है, तो मैं जानना चाहूँगी कि इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है तो इसको मानना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलके कोशिश ये कर रही है कि जितने भी लोग वहाँ से विस्थापित किए जाएं उन सबको अल्टरनेट घर दिए जाएं। और इस काम में हम लोग जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि इस ड्राइव में, इस मुहिम में वो अपना सहयोग दें, अपना साथ दें। सर लेकिन हाल ही में राघव चड्ढा जी की अगर हम स्टेटमेंट सुने तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही है ये काम। बीजेपी की बात सुने तो वो कह रही है कि ये दिल्ली सरकार क्यों नहीं कर पा रही है। तो आपको इस विषय में क्या लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें दोषारोपण करने के बजाय हम लोगों को वस्तु स्थिति का सामना करना चाहिए। और ये स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं कही जा सकती, दिक्कतें हैं। लेकिन मैं आपको जो मेरा एक इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुहिम चल रही है उसकी तरफ आपका ध्यान फिर आकर्षित करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में कई करोड़ घर बनाए गए हैं, लेकिन जनसंख्या उससे ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब तक हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करेंगे, हम जितने घर बनाते जाएंगे उतने घर कम पड़ते जाएंगे। तो हम लोगों को समस्याओं को टिट्स बिट्स में नहीं लेना है, पूरी समस्या का मूल समाधान खोजना है। और मैं पुनः, आपने आज बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, पूरे विपक्ष के साथियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण के मामले में सरकार को अपना सहयोग दें। बल्कि मैं तो कहूँगा एक कदम बढ़ के आ गए हैं, और वो भी जैसे मैंने सरकार से मांग की है कि इसी सेशन में जो 14 तारीख से शुरू हो रहा है इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, ताकि हम जो भी संसाधन, जो भी सुख सुविधाएं अपने नागरिकों को देते हैं वो उनको पूरी हो। आज मान लीजिए हमने जो विस्थापित हुए हैं उनको 10,000, 20,000, 25,000 घर दे दिए, कल को फिर जनसंख्या बढ़ जाएगी, उनको घर नहीं मिलेगा, वो फिर कहीं ना कहीं झोपड़ी बनाएंगे। कल को फिर उच्च न्यायालय उनको आदेश करेगा विस्थापित करने का, या मान लीजिए जहाँ वो लोग बसे जाके वहाँ पे कोई दूसरी परियोजना आ रही है तो फिर यही इशू आएगा। तो हम लोगों को समस्या की जो जड़ है उस पर कुठाराघात करना पड़ेगा, और हमको जनसंख्या नियंत्रण भी करना पड़ेगा। और जो आपने मूल मुद्दा आज की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है, इसमें मैं आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भारत सरकार के साथ मिलके और जो विस्थापित हो रहे हैं उनके घर देने का काम करें। दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष या गत वर्ष अगर आप कहें तो नवंबर दिसंबर में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में जो जहां रह रहे हैं उनके लिए जहां झुग्गी वहीं मकान की एक बहुत बड़ी योजना लेके आई। लेकिन चूँकि माननीय केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी सरकार ने उसमें सहयोग नहीं दिया, और दिल्ली के चुनाव को मद्देनज़र उन्होंने उसको पूरे जो स्कीम थी भारत सरकार की उसको उन्होंने डिरेल कर दिया। तो अगर उस स्कीम के ही तहत हम लोग काम करना शुरू कर दें तो बहुत सारे लोगों को घर मिल जाएगा। सर अभी आपने एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे की बात करी, जनसंख्या की बात करी आपने, तो अभी हाल ही में हमारे दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट इलाके में दंगे हुए थे एनपीआर और एनआरसी को लेके, तो उस पर हम आपका कुछ विचार चाहते हैं। नहीं, मुझे लगता है जिन लोगों ने दंगे किए हैं उनको खुद भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी।
NPR, NRC और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, एक्ट, हाँ जी, सीए। इस सब को ये लोग एक साथ जोड़ रहे हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले में बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं। और जिन लोगों ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ा होगा वो समझ जाएंगे कि इस एक्ट में जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उनके विरोध में कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ की राजनीति के चलते उन लोगों को भड़काया है और इतनी दुखद घटना घटी है। अगर वो लोग पूरी तरह से इस पूरे एक्ट को पढ़ लें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कहीं भी जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उनके विरोध में कुछ भी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू।